जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टेट स्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देख रहे होंगे शिफ्ट टेक्निक से सोशल साइंस समेत अन्य सभी विषय में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की। तो जी बिल्कुल आप लोग सही सुने, शिफ्ट टेक्निक से। और आप लोग यह भी जानते हैं स्टेट 2022 का आयोजन नहीं होने वाला है सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए और अन्य सभी विषय के लिए, अर्थात पीजीटी सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। पीजीटी अर्थात उच्च माध्यमिक शिक्षक सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं इसकी बात कर रहे हैं, आयोजन नहीं होने वाला है। तो ऐसे में कैसे शिफ्ट टेक्निक से नौकरी पक्की होने वाली है। तो आप लोग यह जानते हैं, कई बार यह बातें होती है, 50% पद प्रोन्नति से अर्थात प्रमोशन से भरे जाएंगे उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद, जिसके लिए टीजीटी शिक्षक हैं तो यही प्रमोशन करेंगे। 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसका जिक्र नियमावली 2020 में जिक्र किया गया है, आप लोग भली भांति देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी बातें करने वाले हैं, तो आप लोग को अंत तक बने रहना है। तो 50% पद भरे जाएंगे प्रोन्नति से, अर्थात टीजीटी शिक्षक पीजीटी शिक्षक बनेंगे, उच्च माध्यमिक शिक्षक बनेंगे, माध्यमिक शिक्षक, तो वो पद तो रिक्त रह जाएंगे। और उस पद पर 26,221 क्वालिफाइड में से तो किसी की बहाली हो सकती है। तो ऐसे में काफ़ी पद आ सकते हैं। विद्यालय की संख्या के अनुसार पहले भी बातें किए हैं, सीधी भर्ती से यदि 8,000 पद पर बहाली होती है तो 8,000 पद पर प्रमोशन के तहत भरे जा सकते हैं। तो मान कर चलते हैं सरकार इसके लिए भी विज्ञापन जारी करते हैं, विज्ञापन जारी किया जाता है सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा। तो अच्छी खबर होगी, जितने भी विषय के अभ्यर्थी हैं तो आसानी से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। तो जिन विषय में टीजीटी अर्थात पेपर 1 का आयोजन नहीं होता है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस विषय में, तो उसमें थोड़ी सी समस्या है। तो इसके लिए चाहिए कि सभी विद्यालय में एक शिक्षक दिए जाएँ। और आप लोग जानते हैं सभी विषय के शिक्षक देने भी चाहिए, यह जाहिर सी बात है, देनी ही चाहिए। न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन, जिस पर पूर्व अपर मुख्य सचिव जी बातें स्पष्ट कर चुके हैं, पाठ्यक्रम के अनुरूप न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन। तो इसके लिए एक शिक्षक तो होने चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस विषय में यदि सभी विद्यालय में रखे जाएँ तो 8500 से अधिक पदों पर बहाली हो सकती है। और कंप्यूटर सहायक के पद यदि का सृजन हो जाए तो और अच्छी खबर होगी। तो यही बातें हैं। तो बात कर रहे हैं सोशल साइंस विषय में, तो पीजीटी के जो पद हैं इस पर बहाली यदि पूर्व के शिक्षक हैं जो इनको अनुभव प्राप्त है, 4 वर्ष का अनुभव हो चुका है, तो वो बहाल हो जाएंगे। तो ये पद रिक्त रहेंगे माध्यमिक शिक्षक के पद। तो इसके लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है। और आप लोग जानते हैं कि 10,479 अर्थात 5,054 और 5,425 तो ये पद स्वीकृत हैं। और इसके अलावा रिटायर भी हुए हैं, तो ये सब पद जुड़ जाएंगे। और ये सब पद जुड़ने के अलावा जो ये पद भी जुड़ जाते हैं, यदि 5-7 हज़ार पद भी और जुड़ जाते हैं तो पूरी तरह से नौकरी पक्की हो जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मामला होता है, तो इस पर बातें कर चुके हैं। अपीयरिंग का मामला होता है। और 6 to 8 में भी बहुत सारे अभ्यर्थी को नज़दीक आसपास के क्षेत्र में जॉब मिल जाते हैं, तो उसमें भी चले जाते हैं। छठे चरण में भी बहुत सारे अभ्यर्थी की बहाली हो चुकी होगी। तो ये सभी मामले हैं जिसके कारण से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है 26,221 में से भी, और अन्य सभी विषय में भी नौकरी पक्की हो सकती है। और इधर जो कंप्यूटर साइंस विषय है तो इसके लिए तो टीजीटी है नहीं, शिफ्ट टेक्निक यहाँ पर नहीं काम करेगा। तो इसके लिए चाहिए कि कंप्यूटर सहायक के भी कुछ पद आ जाएं तो और अच्छी खबर होगी। और नहीं तो सभी विद्यालय में शिक्षक दिए जाएं, उच्च माध्यमिक कंप्यूटर साइंस के शिक्षक, अर्थात 8500 से अधिक पद आ सकते हैं इसमें भी। तो यही बातें हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग बैठक, मुख्य बिंदु आप लोग देख रहे होंगे, सभी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। तो इसीलिए विद्यालय की संख्या 9,360 है, जिसमें से 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या है। अब छात्र छात्राओं को अपने पंचायत में ही उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिल सकेगी। तो इसके लिए चाहिए कि उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षक भी नियुक्त होने चाहिए। तो जो पद हैं प्रमोशन से, जो 50% पद की बातें की गई है नियमावली में, तो इन पदों पर भी पूर्व के जो कार्य शिक्षक हैं जिनको अनुभव मिल चुका है तो उनकी बहाली की जा सकती है। पीजीटी शिक्षक बन जाएंगे। और वो पद जो रिक्त रह जाएंगे, इस पर माध्यमिक शिक्षक के जो पद रिक्त रहेंगे उस पर 26,221 क्वालिफाइड हैं, 26,221 क्वालिफाइड
बहाली हो सकते हैं। सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और भी अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। अन्य सभी विषय के अभ्यर्थी में भी यही बातें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सभी जानकारी जिस पर पहले बातें कर चुके हैं। तो ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ लिए होंगे। विद्यालय की संख्या भी आप लोग देख सकते हैं। ये भी जानकारी देख सकते हैं, लड़कियां इंटर तक की पढ़ाई कर सकें, तो अपनी ही पंचायत में लड़कियां कर सके पढ़ाई, तो इसके लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक भी नियुक्त होने चाहिए। जो 50% पद प्रोन्नति से बातें की गई है। अगर स्टेट 2022 का आयोजन पीजीटी सोशल साइंस के लिए नहीं हो रहा है तो कम से कम प्रमोशन के पद भी पूर्व के शिक्षक से भरे जाएं, और इन पदों पर तो जो पद रिक्त रहते हैं तो इस पे बहाली हो सकती है 26,221 क्वालिफाइड में से। और अन्य सभी विषय में भी अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। आसानी से नौकरी पक्की होगी और अपना मनपसंद जिला, शहर, गांव, यहाँ तक कि इच्छित विद्यालय मिल सकता है। तो अच्छी खबर देखने को मिलेगी अन्य सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए। और कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए एक शिक्षक सभी विद्यालय में जो 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं इसमें नियुक्त किए जाते हैं। तो अच्छी खबर देखने को मिल सकती है और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। तो आप लोग देख रहे होंगे नियमावली 2020। तो नियमावली 2020 में भी जिक्र किया गया है उच्च माध्यमिक शिक्षक के 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे और 50% पद पर सीधी नियुक्ति होगी। तो आप लोग देख रहे होंगे सेकेंड पॉइंट, उच्च माध्यमिक शिक्षक के 50% पद जो प्रोन्नति से भरे जाएंगे, तो इसके लिए आवश्यक अर्हता देख रहे होंगे। तो आप लोग नियमावली 2020 में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें फ़ायदे होने वाले हैं जो स्टेट 2019 अभ्यर्थी हैं, क्वालिफाइड अभ्यर्थी, यदि 50% पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं तो वो पद रिक्त रह जाते हैं, अर्थात माध्यमिक शिक्षक के पद रिक्त रह जाते हैं। माध्यमिक शिक्षक ही तो 4 वर्ष का जिनका अनुभव है वो बनेंगे उच्च माध्यमिक शिक्षक। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें भी सेकेंड का एक में जिक्र किया गया है न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा हो, अर्थात 4 वर्ष का अनुभव हो, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। आप लोग सभी अर्हता, योग्यता ये सभी देख सकते हैं।